एक धोबी था। ध्यान से सुनो कथा, फिर हम आपसे कोई सवाल करेंगे तो उत्तर दीजिएगा। पहले ध्यान से सुन लो फिर उत्तर दीजिएगा। एक धोबी था, वो रोज धोबी घाट जाता, कपड़ा लेकर राजा के कपड़े धुलता, राजा को साफ करके देता। एक दिन की बात है कि धोबी जब कपड़ा धुलने धोबी घाट गया तो वो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब धोबी को बड़ी चिंता हुई कि भाई हम गधे को बांधें कैसे। तो बड़ी चिंता में डूबा धोबी। एक संत जी बगल से गुजरे। संत जी ने कहा, धोबी भाई क्या हुआ, कौन सी चिंता में हैं आप? धोबी बोला, महाराज मैं गधे को बांधने की रस्सी घर में भूल आया। अरे तो तुम जहां बांधते थे वहां झूठ मूठ का बांध दो। कहां बांधे? बोले आप रोज रस्सी से बांधते थे सच्ची में, आज झूठ मूठ का बांध दो। अब धोबी ने गधे को खड़ा किया और गधे को जहां रोज बांधता था वहीं झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाला, रस्सी से लपेटा। ऐसा गधे को लगा कि मैं बंध गया। सारे कपड़े धुले धोबी ने और गधा बिल्कुल बढ़ा ही नहीं, वहीं जस का तस खड़ा रहा। जब पूरे कपड़े धोबी ने धुल लिए तो कपड़ों का गट्ठा गधे के ऊपर रखा और गधे को एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना। गधा को दूसरी लाठी मारी, गधा आगे ही ना बढ़ा। धोबी को लगा कि कहीं बाबा जी ने कोई मंत्र तो नहीं पढ़ दिया। बाबा जी को बुलाया, महाराज ये गधा आगे नहीं बढ़ता। संत जी ने कहा, उसे तूने खोला कि नहीं? धोबी बोला, मैंने तो बांधा ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, गधा बंधा था या नहीं बंधा था? गधे के गले में झूठ मूठ की रस्सी ऐसे हाथ डाल दिया, जैसा रोज सच्ची का बांधता था। आज धोबी ने झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को क्या लगा, मैं बंध गया हूं। बताओ सब लोग, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब सच्ची बताओ, वो गधा कौन? बताओ। आप लोग भी कह रहे थे ना कि हम बंधे हुए हैं। गधा भी यही समझ रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। गधा बंधा नहीं था, उसने बंधा हुआ मान लिया। ऐसे ही आप लोग बंधे नहीं हैं, पर बंधा हुआ मान लेते हैं अपने आप को कि हम बंधे हैं, परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। सच्चाई तो यह है कि आप में से कोई नहीं बंधा। आज बुलावा आए तो जाना पड़ेगा। कौन किससे बंधा है? किसी से नहीं। कहने की बातें हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। कहां बंधे हो? कहां बंधे हो बताओ? लेकिन मानते आए हो कि जी बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे हैं। यही है माया। आप बंधे नहीं हैं पर बंधा हुआ मान रहे हैं, यही तो माया है। इसी का नाम माया है, जो है नहीं पर प्रतीत हो रहा है, लग रहा है नहीं, बंधन है नहीं पर बंधन सा लग रहा है, यही तो माया है। इसी को कहते हैं माया ईश्वर की, कि कोई को बांधा नहीं है विधाता ने, पर सबने बंधा हुआ मान लिया, हम बंधे हैं, हम बंधे। और आप लोग व्यवहार ऐसे ही करते हो कि आप बंधे हो। सच्चाई ये है कि आप कोई नहीं बंधे, सब मुक्त हैं। मुक्ति शरीर से होगी कि मन से होगी? बोलो, बंधन किसका है? शरीर का बंधन होता है कि मन का? बोलो बोलो। शरीर का कोई बंधन नहीं है, बंधन है मन का। परिवार में, व्यापार में आपका शरीर कम लगा है, मन ज्यादा लगा है, तो बंधन किससे है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। घर ने हमें पकड़ा है कि हमने घर को पकड़ा है? बोलो। घर ने कभी आपको नहीं पकड़ा, सदा आपने घर को पकड़ रखा है। पैसे ने कभी आपको नहीं पकड़ा, सदा आपने पैसे को पकड़ रखा है। परिवार ने आपको नहीं पकड़ा,
आपने बंदर ने भी मुट्ठी बंद कर ली, इसलिए वो फंस गया। उसे लगता है घड़े ने पकड़ा है, जबकि घड़े ने नहीं पकड़ा था। उसने चने को पकड़ा। यदि चने छोड़ दे, मुट्ठी खोल दे, तो जैसे हाथ गया था वैसे हाथ वापस आ जाएगा। लेकिन जब मुट्ठी बंद हो गई तो फिर वो फंस गया उस छोटे से घड़े में, छोटे मुंह वाले घड़े में। इसी तरह आप भी मुट्ठी बंद किए रहते हैं, इसलिए ये संसार के घड़े में आप फंस जाते हैं। संसार के घड़े से मुक्ति चाहिए तो मुट्ठी खोल दो और हाथ जोड़कर भगवान की शरण में चले जाओ। हे प्रभु हम आपके हैं, हे नाथ हम आपके हैं। मुट्ठी बंद, इस तरह मुट्ठी बांधो, अब मुट्ठी खोलो, हाथ जोड़ो, खुली ना मुट्ठी। इसलिए भगवान के सामने ऐसे क्यों जाया जाता है? हाथ जोड़ो सब लोग। भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़े जाते हैं बताओ, बोलो। भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के आगे हाथ इसलिए जोड़े जाते हैं कि हे प्रभु देखिए, हम मुट्ठी बांध कर आए थे, अब हमने आपके आगे आकर मुट्ठी खोल ली है। अब हमारे हाथ यूं नहीं है, अब हमारे हाथ सीधे हो गए हैं। प्रभु ऐसी कृपा करो कि जैसे हाथ सीधे हो गए हैं, हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारे कर्म भी सीधे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। इसलिए हाथ जोड़ा जाता है ऐसे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ी उंगली कौन सी है आपके हाथ में? बोलो। ये हमारी 5 उंगलियां हैं। इन 5 उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली ये है, लेकिन ये बीच में होती है। कहां होती है? बीच में। अच्छा ये सबसे बड़ी है। अच्छा सबसे छोटी उंगली कहां है? ये यहां है, इस तरफ। सबसे छोटी उंगली जो है ना, बेचारी की कोई पूंछ ही नहीं। जब आदमी इशारा करता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो ये उंगली का प्रयोग, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बुरा है, तो ये उंगली का प्रयोग होता है ना। किसी को गुड कहना हो तो ये देखिए अंगूठे का प्रयोग होता है ना। बेचारी ये छिंगली का प्रयोग ना, आप जानते हैं कहां होता है? हाँ, इस उंगली को बड़ा बुरा लगता है कि मेरा प्रयोग कहां करते हैं लोग। तो इस उंगली को बड़ा बुरा लगा कि मैं सबसे छोटी हूं, पर भगवान बोले चिंता ना कर, तू भले सबसे छोटी है, पर जब कोई मेरे आगे आएगा तो तू सबसे आगे हो जाएगी। जरा हाथ जोड़ो, अब बताओ सबसे आगे कौन है? कौन है सबसे आगे? ये छोटी उंगली, छिंगली, कनिष्ठिका, ये सबसे आगे हो जाती है। भगवान कहते हैं जो छोटा रहेगा वही मेरे आगे सबसे पहले आएगा। जो छोटा रहेगा वो मेरे सबसे पहले आगे आएगा। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर लंका गए तो छोटे बनकर गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी लंका गए तो कैसे बनकर गए? बोलो, छोटे बनकर। हनुमान जी लंका जाते हैं ना, छोटे बनकर जाते हैं। और आप लोग क्या बनना चाहते हैं? बड़े। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए वही बड़ा बन सकता है, जो छोटा नहीं बन सकता वो। इसलिए छोटे बनो। हनुमान जी गए छोटे बनकर, हाथ जोड़ा तो सबसे आगे छोटी उंगली आई। बस छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भुस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते हैं और बड़े बछड़े भूसा खाते हैं, हाँ या ना? छोटे बनने से फायदा है कि बड़े बनने से फायदा है? हाँ, बनो बड़े, काम बड़े बड़े करो, पर बड़े बड़े काम करके भी नम्र रहो, छोटे रहो। बिल्कुल समाज में भैया हम बहुत छोटे हैं, बड़े का घमंड ना हो। काम तो बड़े बड़े करो, उपलब्धियां तो बड़ी पाओ, पर बड़े होकर भी बिल्कुल अपने को समाज में छोटा रखो। बड़े का घमंड ना हो,
बड़े का अभिमान ना हो कि जी हम बड़े, क्योंकि अभिमान रावण को आया तो सर्वनाश हो गया। तो अभिमान ही पतन का कारण है, अभिमान ना आए। अभिमान बड़े को आता है कि छोटे को? बोलो। अभिमान हमेशा वही आएगा जो बड़ा होगा। बड़ा बनोगे तो अभिमान बिल्कुल दौड़ के आ जाएगा, और छोटे रहोगे तो अभिमान छोटे के पास आते ही नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों को अभिमान होता है कि बड़ों को? बोलो। हाँ, लड़कपन में तो अभिमान होता ही नहीं है। छोटे बच्चे जानते ही नहीं कि अभिमान क्या है। सही है? छोटे में अभिमान नहीं होता, बड़े में अभिमान होता है। तो बड़े में अभिमान है तो अभिमान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो मैया, अभिमान अच्छा है कि बुरा है? हाँ, तो अभिमान कब आएगा? जब बड़े बन जाओगे। इसलिए कहता हूं कि छोटे बच्चे की तरह रहो, काम बड़े बड़े करो, पर बिना घमंड के जीवन जियो, बिना अभिमान के रहो। ईश्वर जितना आपको दें उतने नम्र हो जाओ। अच्छा बताओ, कौन सा पेड़ झुकता है, आम का या बबूल का? कौन सा पेड़ झुकता है? बबूल का क्यों नहीं? आम में फल होते हैं जबकि बबूल में कांटे होते हैं। जो गुणों से भरा होगा वही झुकेगा, जो अभिमान से भरा होगा, कांटों से भरा होगा, वो थोड़ी झुकेगा। तो जो अकड़ जाता है वो बबूल बन जाता है, जो झुक जाता है वो आम बन जाता है। और आम सबको मधुरता देता है, मधुर मधुर फल, मीठे मीठे फल सबको मिठास से भरता है। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। तो अभिमान करना सही है या गलत है? उत्तर दो। अच्छा ये बताओ, आप में से किस किस को अभिमान है? जिस जिस को अभिमान है वो हाथ नीचे रखें। अच्छा, जिनके हाथ नीचे मतलब अभिमान है। अभिमान, चलो हाथ नीचे कर लो, ठीक है। किस किस को अभिमान है? एटीट्यूड, घमंड, अहंकार, दर्प, किस किस को है? घमंड, घमंड ना करना, अभिमान ना करना। किस बात का अभिमान है? किस चीज का अभिमान है? क्या रावण का घमंड चला? उत्तर दो। आपका चलेगा? घमंड ना करना साहब, अभिमान ना करना। एक बात बताएं, ध्यान से भैया, चुप रहो, शांत रहो, ठीक है? शांति से बैठो, सुनो। बैठ जाओ। मैया, ओ भैया, ओ लाला, ओ टकलू, ध्यान से बैठो। सब बैठे रहो, हाँ, सुनो ध्यान से। अच्छा याद ध्यान दो, 4 पैसे आ जाएं, थोड़ा सा धन धान्य आ जाए, कुछ लोग अभिमान करने लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि आपकी असली हैसियत क्या है? मेरा सबसे सवाल है, आपकी हैसियत क्या है? जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं औकात। हम सबकी औकात क्या है? उत्तर दो दादाजी, हम सबकी क्या हैसियत है? क्या हैसियत है आपकी? कह तो रहे थे कि हम ये हैं वो हैं। आज लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, जरा पैसा है तो ऐसे अकड़ के। अकड़ने का नहीं। जब हम मरेंगे तो हमारी चिता जलेगी कि नहीं?
उत्तर। और आप लोग चिता पे जल के क्या बन जाओगे? जोर से, मुट्ठी भर राख। और वो राख जो है ना घड़े में डाल दी जाती है, 50 रुपए के घड़े में लोग ले जाते हैं और कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। बिहार में क्या कहते हैं? अस्थियां कहते हैं। सोचिए कि आज हम ये हैं, लेकिन एक दिन हम राख जरूर बनेंगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बनेंगे? कितने लोग घड़े में समा जाएंगे 50 रुपए के, 100 रुपए के? जब 100 रुपए के घड़े में राख बन के समा ही जाना है तो फिर घमंड किस बात का करें साहब? फिर अकड़ किस बात की? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। मुट्ठी भर राख बन जाऊंगा मैं, घमंड किसका करूं? बड़े बोल कैसे बोलूं, मैं तो माटी हूं, हाँ या ना? इसलिए साहब भगवान धन धान्य दे दें तो घमंड ना करना, अपनी औकात ना भूलना। और तुम्हारी असलियत यह है कि तुम माटी हो, तुम मुट्ठी भर राख हो। इसलिए मैंने तो एक काम किया, मैंने तो एक घड़ा घर के आसपास रख रखा है। आते जाते मैं घड़े को देखता रहता हूं। आप लोग भी अपने घर में एक घड़ा लटका लीजिए किनारे। आते जाते घड़े को जरूर देखा करो और देखकर ये विचार किया करो, एक दिन हमारी राख इस घड़े में समा जाएगी। घमंड किस बात का करना? और तुम्हारे गली मोहल्ले में जो ज्यादा घमंडी लोग हैं ना, उन्हें एक घड़ा गिफ्ट कर देना। ये लो एक घड़ा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं वो, मुझे नहीं जानता, ऐसा को एक घड़ा जरूर गिफ्ट करना चाहिए। लो भैया, वो पूछेगा ये घड़ा काहे के लिए? बोले इसी में समाओगे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह लो, बड़े बड़े बंगलों में रह लो, लेकिन आखिरी में लकड़ी की नसैनी बनाई जाएगी। उस लकड़ी की नसैनी में आपको लिटाया जाएगा। नसैनी समझते हैं ना? सीढ़ी, अर्थी कैसी होती है? नसैनी की तरह। नसैनी समझते हैं ना? बिहार वासी नसैनी समझते हैं। क्या होती है? सीढ़ी। नसैनी मतलब बांस की नहीं बनती, सीढ़ी। जब आदमी मरता है ना तो बांस का वही तो बनाया जाता है, दो बड़े बड़े, और फिर उसमें छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं, उसमें लिटाया जाता है, बांध दिया जाता है, और 4 लोग उठाते हैं और ले जाते हैं शमशान की तरफ। कितने भी बड़े बंगले और गाड़ी में रह लो, लेकिन आखिरी हमें उस लकड़ी की नसैनी में, लकड़ी की सैया में सोना पड़ेगा। और आखिरी बिस्तर क्या होता है सबका? उत्तर दो, सबका आखिरी बिस्तर कौन सा होगा? बोलो बोलो। चिता। आखिरी बिस्तर क्या है? आखिरी बिस्तर, जब आखिरी बिस्तर चिता है, और चिता कैसी बनती है? लकड़ी की। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब पैदा हुए थे ना तो पलना लकड़ी का ही था, पलना लकड़ी का था। शादी करने गए तो मंडप भी लकड़ी का होता है। बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ता है तो हाथ में डंडा लकड़ी का होता है। जब मृत्यु होती है तो आखिरी बिस्तर लकड़ी का होता है। उस लकड़ी की सैया में चादर कौन सी होती है? बोलो। जब आप आखिरी चिता पर विश्राम करेंगे, जब चिता पर आप लेटेंगे, चिता का बिस्तर होगा, तो रजाई चादर काहे की होगी? बोलो। हाँ, अग्नि का चादर होता है, लपटें ऊपर उठ रही होती हैं। जब चिता जलती है तो लपटें ऊपर की ओर उठ रही होती हैं, और ऐसा लगता है कि हमने आग को ओढ़ रखा है। आग को
और वो बिस्तर जलकर खाक हो जाता है। ये हमारी चमड़ी, ये हमारे बाल, ये हमारा शरीर राख बन जाता है। उस राख में हमारा अभिमान समाप्त हो चुका होता है। बड़ा बड़ा अभिमान, बड़ा एटीट्यूड, कौन नहीं राख बना। ये बिहार में हम लोग यदि पैदा भये हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए। तुम कितने साल बोलोगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक भी आजकल कोई पहुंच नहीं रहा है। 90 और 80 में ही कहानी पूरी हो रही है। 90 साल बाद तुम बोलना चाहोगे, बोल ना पाओगे, चलना चाहोगे, चल ना पाओगे, कुछ करना चाहोगे, कर ना पाओगे। इसलिए जब तक शरीर है, समाज के लिए कुछ भले काम कर लो, अच्छे काम कर लो, एक दिन तो राख होना ही है। अच्छे कर लो जब तक जीवन है, तो किसी को सताओ मत। ताकत है तो तुमने किसी को एक थप्पड़ जमाया ना, ताकत इसलिए नहीं मिली कि तुम किसी को मारो। ताकत इसलिए है कि किसी रोते को आप उठाओ और उसकी मदद करो, सहारा दो, किसी भूखे को रोटी दो। ये दास अनिरुद्ध, मैं इस बात को कहता ही नहीं, करता हूं कि जब तक प्राण है तब तक हमें सेवा करनी चाहिए और सपने में किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई हमारा लाख बुरा सोचे, कोई हमारा लाख बुरा करे, पर हम किसी का बुरा ना सोचेंगे, ना करेंगे। हम क्यों सोचें? आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य को बहुत लोग बुरा कहते हैं, बहुत लोग गालियां देते हैं, पर मैं पलटकर किसी का बुरा नहीं सोचता। सबका मंगल हो, सबका भगवान भला करे। यदि तुम्हारी तरह मैं भी सोचने लगा तो फिर तुम में और हम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए जो आपको सताए, परेशान करे, जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल। आप मुझे गाली देना चाहो तो दे दो, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि आदत हो गई है, अभ्यास हो गया है। कोई मेरा अपमान करता है ना, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि अभ्यास हो गया है। मैं इस संसार में सम्मान पाने नहीं आया, सेवा करने आया हूं। तो मैं जो करने आया हूं मैं कर रहा हूं। अब उसमें कोई अपमान करे, सम्मान दे, ना सम्मान अच्छा है ना अपमान अच्छा है। ना मैं सम्मान को पाकर के खुश होता, ना अपमान को पाकर दुखी होता। हर हाल में सम रहना चाहिए। क्या कहते हैं? बोलो मेरी मां। सम्मान पाकर अभिमान आता है और अपमान पाकर क्रोध आता है। जब आपका कोई अपमान करता है तो आपको गुस्सा आती है ना? बोलो हां कि ना? और सम्मान पाकर क्या आता है? सम्मान, अरे मेरा सम्मान हुआ, एटीट्यूड बढ़ता है। अभिमान, सम्मान जो है वो अभिमान को बढ़ाएगा, अपमान जो है क्रोध को बढ़ाएगा, और क्रोध और घमंड दोनों ही बुरे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुण दोष दृश्य दोषा। ना तो सम्मान में उलझना, ना अपमान में उलझना। कोई सम्मान करे तो राम राम, कोई अपमान करे तो राम राम। सम्मान पाके फूलो मत, अपमान पाकर परेशान ना हो। अपने अंदर इतनी सहनशीलता ले आओ कि सम्मान अपमान को आप एक जैसा देखने लग जाएं, कोई फर्क ही ना पड़े आपको। आप हमसे मिलते हैं, राम राम करते हैं, अच्छा, आप हमें अच्छा कहते हैं तो भी हम आपका सम्मान करते हैं, तो भी हम आपको भला कहते हैं। आप हमें बुरा कहेंगे तो भी हम आपका सम्मान ही करेंगे और भला ही कहेंगे। हम बुरा नहीं चाहते किसी का। इसलिए ऐसी मानसिकता आप बनाओ, ऐसी विचारधारा आप बनाओ। हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो सर्वे, सर्वे, हे प्रभु सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम, हम सब परिवार हैं, हम बुरा किसका चाहें? कबीरदास जी कहते बुरा जो देखन में चला। बताओ इस संसार में सबसे बुरा कौन है? चलो दादाजी चश्मा वाले, सबसे बुरा कौन है इस संसार में? उत्तर दो चश्मा वाले।
आप बुरे हैं, तभी तो पत्नी कह रही थी कि बहुत बुरे हैं। क्यों? छोटू, सबसे बुरा कौन? चश्मा वाले, टोपी वाले, सबसे बुरा कौन? पड़ोसी। हाँ, याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, एक सूत्र दे रहा हूं आपकी सफलता का। मेरी बात मान लोगे तो सफल बनोगे, नहीं मानोगे तो आप जहां आज हैं 10 साल बाद भी अपने आप को वहीं पाएंगे। और मेरी बात मान लेंगे तो तरक्की होगी। बात यह है कि बुराई देखनी है तो सदा खुद की देखो, कमियां मुझ में कहां हैं, मैं कहां गलत हूं। आकलन करना है तो अपना करना, देखना है तो अपने को कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। खुद की बुराई देखो, स्वीकार करो गलतियां और सुधार करो। खुद की बुराई देखो, अच्छाई देखना है तो भगवान की, महापुरुषों की, संतों की अच्छाइयां देखो। दूसरों की केवल अच्छाई देखो और खुद की केवल बुराई देखो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, खुद को तो बेहतर कहते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। अरे दूसरों की बुराई देख कर क्या सीखोगे? हमें सीखना है तो अच्छाई देखना पड़ेगी। आप कितने अच्छे हैं, मुझे आपसे सीखना है तो मुझे आपके गुण देखने पड़ेंगे। अब गुण से मैं क्या सीखूंगा? अच्छा ये बताओ, इस संसार में सबके पास गुण और अवगुण दोनों हैं या नहीं? इस संसार में वो कौन है जिसके पास गुण ही गुण हो, अच्छाई ही अच्छाई हो और बुराई ना हो? वो कौन है जिसके पास अच्छाई तो है पर बुराई एक भी नहीं है? कौन है संसार में? उत्तर दो। कौन है वो जिसके अंदर एक भी बुराई ना हो? बोलो। केवल भगवान ऐसे हैं जिनमें अच्छाई ही अच्छाई है, एक भी बुराई। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके भीतर कोई ना कोई बुराई है? जिसके भीतर बुराइयां हैं वो हाथ उठा सकते हैं। मैया, हरी मैया, आपके अंदर बुराई नहीं है? नहीं है, ये मैया बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं है मैया के अंदर, है ना? हम सबके अंदर बुरा जो देखन में चला, आगे बोलो आप। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोई। तो अभिमान किसका करें साहब, अभिमान किसका करें? मेरी भावना, मेरे मन से कुत्ते का भी मैं अपमान नहीं करता। द्वार पे कुत्ता आता है ना तो कुछ लोग लाठी लेके मार के भगा देते हैं, कुछ लोग कुत्ता पड़ा रहता है तो पत्थर मार देते हैं। क्यों? एक पशु का भी, एक पक्षी का भी क्यों अपमान करना? रोटी दे दो यदि दे सकते हो तो, किसी को रोटी दे सकते हो तो दे दो, सम्मान दे सकते हो तो दे दो, प्यार दे सकते हो तो दे दो, अनादर तो ना करो। कुत्ता रोटी मांगने आता है तुम्हारे घर सवेरे सवेरे, भौं भौं करता है, तुम पत्थर लेके मारते हो। क्या गुनाह किया? बेचारे ने रोटी तो मांगी। और हर सनातनी के घर से आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है या नहीं? तो बेचारा वो अपना अधिकार ही लेने तो आया था, लेकिन लोगों ने उसे डंडा मारा। गाय आती है तो कुछ लोग डंडा मार के भगा देते हैं, लाठी मार के, पत्थर मार के भगा। अरे गाय आई है, ये तो सौभाग्य है हिंदुओं, 10-5 साल तक और तुम्हारे द्वार पर गाय आएगी। गांव में तो आती है, अब तो शहरों में गाय नहीं आती। पहले घर में गाय जरूर आया करती थी, सबके द्वारे पे गाय आके खड़ी हो जाया करती थी। भाग्यशाली है वो द्वार जिस द्वार पे गौ माता के खड़ी हो जाती है। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके द्वार पे गाय आती है। अभागे हैं वो अभागे हैं वो लोग जिनके द्वार पर गाय नहीं आती। अब गाय बची कहां है? गाय तो बेचारी बूचड़ खानों में कट रही है। इसलिए किसी का अपमान ना हो। इंसान का भी क्यों अपमान करो, पक्षियों का, जानवरों का क्यों अपमान करो? प्रिय भक्तों, अभिमान नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे।
मुझे वादा करो कि आप कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे और अभिमान नहीं करेंगे। कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे? अभिमान, एटीट्यूड, घमंड नहीं करेंगे और किसी का अपमान नहीं करेंगे, अनादर नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, कोई भी हो, सबका सम्मान करो। अच्छा, सम्मान देने से सम्मान घटता है कि बढ़ता है? बोलो, क्या होता है? सम्मान देने वाले को ही सम्मान मिलता है। जो देंगे, जो बोएंगे, वही तो काटेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? तो आप बंधन में हो कि मुक्त हो? बोलो, कितने लोग बंधन में हैं? परिवार का, व्यापार में कितने लोग जिम्मेदारियों के बंधन में हैं और कितने लोग मुक्त हो गए आज से? देखो कथा क्या करती है। अभी आप लोग कह रहे थे हम बंधन में हैं, अब आप कहने लगे हम मुक्त हो गए। ये कथा है, कथा मुक्त करती है, मरने के बाद नहीं। तुम तो जीते जी मुक्त हो गए। बताओ, कथा ने मुक्त कर दिया कि नहीं? बंधन नहीं सरकार, हम मुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रकट हुए, भगवान को मारने पूतना मौसी आई। पूतना दूध पिलाती हैं भगवान को, जहर भर के लाई हैं। भगवान ने पूतना को देखी और आंखों को बंद कर लिया। पूतना को देखती प्रभु ने आंखें मूंद ली। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूतना तन से बड़ी सुंदर है, मन से सुंदर नहीं है। बड़ी सुंदर बन ठन के सज धज करके पूतना आई। हाँ या ना? पूतना कैसी बनकर आई? बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बनकर आई। पर भगवान ने पूतना को देखा भी नहीं। पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन सुंदर नहीं। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं, ऐसों को हम बिल्कुल नहीं देखते। पूतना को भगवान ने देखती नेत्र बंद किए। पूतना ने जहर पान कराया, भगवान ने थोड़ा विष, थोड़ा दूध पिया और पूतना का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शकटासुर को भगवान मारते हैं, तृणावर्त को मारते हैं, नामकरण संस्कार हुआ। भगवान कृष्ण पिछले जन्म में श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे? जोर से। राम। और बलदाऊ जी कौन थे? बोलो, मैया। ओ मेरी प्यारी मैया। सरकार बैठो मेरी मां। ध्यान से सुनो, चलो। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण त्रेता के द्वापर में क्या बन गए? जोर से। कृष्ण और बलराम। चलो बताओ, कृष्ण का मतलब क्या है? उत्तर, कर्ष्यति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबके चित्त को चुरा लें, उनका नाम कृष्ण है। राम किसे कहते हैं? ये टोपी वाले भैया बताएंगे, मोबाइल वाले। राम किसे कहते हैं? राम की परिभाषा क्या है? हाँ, ये टोपी वाले बताओ। चलो। अरे भाई, क्या शोर शराबा कर दी भाई आपने? बैठ जाओ। कुछ ना बांटो अभी भैया, सब प्रेम से बैठने दो, भक्तों को सुनने दो। चलो शांति से बैठो, सुनो। राम रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो भक्तों के मन में रमण करें, जो सबके हृदय में रमण करें, उनका नाम राम है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बोलो राम लक्ष्मण जानकी
जय बोलो हनुमान की। राम और लक्ष्मण। अच्छा ये बताओ, भगवान राम के वो 5 काम कौन कौन से हैं जिन कामों को करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने? वो कौन से 5 कार्य हैं राम जी के जिन 5 कार्यों से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए? बैठ जाओ, सुन लो। मैया बोलो राधे राधे। तो पैटाप बैठो मेरी मां। राम जी के वो 5 कौन कौन से कार्य हैं जिन 5 कार्यों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया? बोलो। राम जी के कोई एक काम आप बताओ। राम जी का वो कौन सा कार्य है जिस कार्य ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया? ये हमारे सारे भैया लोग बताएंगे। सारे लोग बताओ। मैया जा रही हो मेरी मां? टाटा। मैया टाटा। कल आओगी मेरी मां? नहीं, ठीक है, टीवी पे ही सुनना। टाटा कर लो मैया, टाटा तो कर लो मेरी मां। टाटा। बट जा, जल्दी जाना, तो फिर कथा सुनना घर में और वृंदावन आना। ठीक है मैया, आपको भी जाना है? बैठो मेरी मां। सुनो, राम जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए? चलो एक कार्य आप बताओ। हाँ, पिता की आज्ञा मानी और वनवास चले गए, ये पहला कारण ठीक है। दूसरा, एक ही पत्नी, पराई स्त्री नहीं देखी राम ने, ठीक है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ये नौजवान दोस्त बताएंगे, तुम भी तो कुछ बताओ, हमारी बहनें सब बता ही रही हैं। हाँ बोलो। तीसरा, मर्यादा बनाए रखी। अरे तो हमारा सवाल हमको ही चिपका दिया तुमने, सवाल ही चिपका दिया इन्होंने। हम पूछ रहे हैं कि राम जी के वो 5 कारण बताओ जिससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो ये प्रश्न ही चिपका दिए। हाँ हाँ, राम जी का सबसे जो मुख्य प्रधान कारण है, पहला तो यह है कि राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, पहला। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, वो इसलिए बने क्योंकि राम जी के सामने एक स्त्री आई। क्या नाम था? सूपनखा। और उसने विवाह का प्रस्ताव दे दिया। राम जी का कार्यकाल कितने साल का था टोटल? नहीं बेटा, जन्म से लेके पूरा कार्यकाल, पूरी उम्र क्या थी राम जी की टोटल? दादाजी बताओ, राम जी की आयु कितनी थी टोटल? कितने वर्षों तक राम जी ने राज्य किया? दादाजी बताओ, कितने साल? 10,000 वर्ष। दादाजी बता रहे हैं 10। राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। कितने हजार वर्षों तक? राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। लेकिन इन 13,000 वर्षों में राम जी ने कभी पराई स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। सबसे बड़ी मर्यादा ये है। कितनी स्त्रियां ना आई होंगी, कितने लोगों ने ना कहा होगा कि आप, सीता मां जब वनवास में थी, लोगों ने कहा कि आप विवाह और कर लो, लेकिन राम जी ने सीता मां के अतिरिक्त कभी पराई स्त्री को देखा तो मां के रूप में देखा, देखा तो बेटी और बहन के रूप में देखा। जिस दिन पुरुष वर्ग
नारी को अपनी बड़ी है तो माँ की तरह, छोटी है स्त्री तो बेटी और बराबर की है तो बहन की तरह देखेगा। जो पुरुष पराई स्त्री को माँ बहन बेटी के रूप में देखता है वह पुरुष ही मर्यादामय पुरुष होता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने? क्योंकि राम जी ने कभी पराई स्त्री को नहीं देखा। तीसरा कारण है राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने। राम जी ने बाली को सामने से मारा कि छिप के मारा? उत्तर दो, क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। राम जी ने बाली को छिपके ही क्यों मारा? ये दादाजी बताएंगे हमारे। बताओ दादाजी, बताओ राम जी ने बाली को छिपकर ही क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे, क्यों मारा? बताओ भैया, ये सारे पुरुष वर्ग बताएंगे जितने बैठे। सुनो, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, इसका कारण जानते हो? सुनो, राम जी यदि बाली के सामने चले जाते, युद्ध करने के मैं सामने से मारूंगा, तो राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी ही नहीं। जब पर्सनल दुश्मनी नहीं थी और राम जी सामने जाते तो बाली तो दौड़कर राम जी की शरण में आ जाता कि राम जी मैं तो आपका भगत हूं। और यदि बाली शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम जी कभी ना मारते। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हानि। शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, राम जी का सिद्धांत है। और बाली के सामने जाते तो वो शरण में आता था, और शरण में आ जाता तो राम जी उसे छोड़ देते। और यदि छोड़ देते तो फिर सुग्रीव को राम वचन दे चुके हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उवर ही प्राण। सुनो सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा। यदि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया है कि मैं बाली को मारूंगा, तो बाली को मारूंगा वचन दे चुके हैं तो भगवान मारेंगे। और यदि बाली शरण में आ गया, सुग्रीव को वचन दिया कि बाली को मारूंगा, और यदि बाली शरण में आ जाता तो राम ना मारते, और ना मारते तो सुग्रीव कहता वाह आपने हमें वादा किया था, आपने तो मारा नहीं। फिर राम की मित्रता में कलंक लग जाता। सुग्रीव कहता कि आपने दोस्ती की थी, वचन दिया था, आपने तो बाली से हाथ मिला लिया। इसलिए राम जी ने कहा कि कोई सवाल करेगा। अच्छा, राम जी दोनों तरफ से कटघरे में खड़े हो रहे हैं। एक तरफ यदि बाली को नहीं मारते तो सवाल खड़ा होगा कि आपने मित्र को दिया वचन पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ यदि राम जी बाली को छिपके मारते हैं तो लोग ये सवाल करेंगे कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। अब बताओ, छिपके मारा एक सवाल ये, यदि राम जी ने सामने से मारा होता और वो सामने से शरण में आ जाता, ना मारते बाली को, तो मित्रता कलंकित होती। एक तरफ मित्रता कलंकित होती, वो सवाल खड़ा हो जाता। एक तरफ छिपके क्यों मारा, ये सवाल खड़ा होता। इन दोनों ये दो सवाल तो खड़े होते ही होते, जिसमें से एक खड़ा हो गया कि बाली को छिपके क्यों मारा। तो कौन सा सवाल जायज है? उत्तर दो। राम जी ने कहा कि दोनों तरफ से सवाल तो बनेगा। जनता सवाल पूछेगी तो भैया तुम यही कहते रहना कि छिपके क्यों मारा, पर मैं मित्रता को कलंकित नहीं करूंगा। इसलिए राम जी ने छिपके मारा। लोग कहते हैं ना कि बाली की शक्ति सामने वाले पर आ जाती थी, वो इतना जो भी उसके सामने जाता था शक्ति आ जाती थी। ऐसी बातें शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। ऐसी बातें सुनी और कही तो जरूर जाती हैं, पर शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो सामने जाए तो उसकी ताकत आ जाए। और राम की ताकत थोड़ी बाली ले सकता था, वो तो भगवान थे। चलो, तो राम जी मित्रता को बचाए, इसलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। माँ बाप की आज्ञा मान के वनवास गए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और जातवाद की वेड़ियों से ऊपर उठकर राम ने निषाद को, शबरी को गले लगाया, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कि राम सबको गले लगाते हैं, बंदर हो, भालू हो, शबरी हो, बड़ा हो, छोटा हो, केवट हो, सबकी बात सुनते हैं।
ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम। और पांचवा आप बताओ राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? पांचवा कारण जो आपको समझ में आए बोलो। मैया चला लो मोबाइल, पीली मैया चला लो। व्हाट्सएप कर रही हो? नहीं। मैया सुन लो। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम जो बने, पांचवा कारण है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बने क्योंकि राम जी ने धन को महत्व नहीं दिया। एक तरफ परिवार है, एक तरफ रिश्ते हैं, दूसरी तरफ पैसा है। बताओ किसे चुनोगे, परिवार को या पैसे को? बोलो। राम जी ने यही किया। एक तरफ अयोध्या का सिंहासन था, दूसरी तरफ भाई था भरत। राम जी ने कहा कि यदि मेरा भाई राजा बनना चाहता है तो मैं अपने भाई के लिए अपना सिंहासन खाली कर दूंगा। ये ले भैया तू बैठ जा। ये मर्यादा कि एक रिश्ते को इतना ऊपर रखा कि उस रिश्ते के आगे पैसे की कोई कीमत ही नहीं थी। और आजकल लोग पैसे को इतना ऊपर रखते हैं कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पहले के लोग रिश्तों को बनाते थे, पैसे से ऊपर रिश्तों को रखते थे, और आज के लोग रिश्तों को बिगाड़ देते हैं पैसों के लिए। बताओ मैया क्या बड़ा होता है? पैसा की रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता। लेकिन आज समाज में देखने को मिलता है कि पैसे के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बोलो हाँ। लेकिन धन्य है मेरे राम कि उन्होंने, राम चाहते तो माता कैकेयी से कह सकते थे कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने को तैयार हैं तो आप कौन होती हैं मुझे वनवास भेजने वाली? और सौतेली माँ थी ना, क्यों गए राम वनवास? ना जाते मैं नहीं जाता, क्या कर लेती कैकेयी माँ? सारी प्रजा राम के पक्ष में थी, सारा समाज राम के पक्ष में था। दशरथ जी कह देते कैकेयी मैं नहीं देता तुझे ये 2 वचन, क्या कर लेती कैकेयी माँ? उत्तर दो। लेकिन नहीं, मां की आज्ञा, पिता की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा। जिस राह पर राम चले उस राह पर चलकर समाज सीखेगा बहुत कुछ। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम। परिवार को चुनिएगा। एक भाई रावण है जो अपने भाई को लात मार के निकाल देता है, और एक भाई राम है जो अपना सिंहासन अपने भाई को देकर खुद निकल जाते हैं। 2 भाई उसी युग में हैं, एक रावण का भाई, एक राम के भाई। हाँ या ना? कैसा भाई होना चाहिए भाई बताओ? भाई कैसा हो? बोलो बोलो। राम जैसा भाई हो कि भरत जैसा? यदि राम और भरत दोनों भाइयों में नंबर देना हो तो आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? उत्तर दो। हाँ, राम जी और भरत जी में दोनों में आपको एक को ज्यादा नंबर देना है। तो दादाजी नंबर 2 किसको नंबर ज्यादा देंगे, राम जी को कि भरत जी को? बताओ, राम का त्याग बड़ा था कि भरत जी का? हाँ, राम से बड़ा त्याग भरत जी का था। राम तो उस सत्ता के अधिकारी थे, भरत जी तो अधिकारी नहीं थे। लेकिन अधिकारी ना होने पर भी उन्हें अधिकार मिला, और मिले हुए अधिकार को भरत जी ने ठुकरा दिया अपने भाई के लिए। ये है भाई, ये है भाई। ऐसे भाई की कल्पना होती है, ऐसे परिवार चलता है। आजकल के रिश्ते क्यों नहीं चलते? क्योंकि स्वार्थ है। पहले स्वार्थ नहीं था साहब, पहले स्वार्थ रिश्तों में था ही नहीं। पहले रिश्तों में समर्पण था। पहले रिश्तों में क्या था? जैसे राम समर्पित भरत के लिए तो भरत जी भी समर्पित राम के लिए। राम सीता माता समर्पित राम के लिए तो राम भी समर्पित सीता माता के लिए। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अच्छा ये बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? जब सीता मां गर्भवती थी
तो किसी के कहने से क्या अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही था या गलत था? उत्तर दो जोर से। मैया ओ